नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं पूनम बौद्ध। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि इस भारत देश में अंधविश्वास, पाखंडवाद, छुआछूत, अंधश्रद्धा अपने चरम पर है और इन्हीं सभी के चलते अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास और पाखंडवाद का शिकार हो जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की प्रत्येक महिला के मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और उनको संवैधानिक रूप से संपूर्ण अधिकार दे करके गए। एक तरफ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे अधिकार महिलाओं को दिए, लेकिन दूसरी तरफ महिलाएं क्या कर रही हैं? आज महिलाएं अंधविश्वास और पाखंडवाद को बढ़ावा दे रही हैं। आज महिलाएं उसी ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत कर रही हैं जिस ब्राह्मणी व्यवस्था में उन्हें पैर की जूती कहा गया, उन्हें भोग विलास की वस्तु कहा गया और इससे ज़्यादा महिलाओं की कोई हैसियत नहीं थी। अभी करवा चौथ वाले दिन आप देखिए कि महिलाएं इस व्रत को करने के लिए कितनी उतावली रहती हैं, पूरा दिन भूखी प्यासी रहती हैं और शाम को चांद को देखकर उस व्रत को खोलती हैं। क्या कोई धर्म का ठेकेदार मुझे ये बता सकता है कि क्या एक दिन के व्रत करने से क्या किसी के पति की आयु लंबी हो सकती है? यदि ऐसा होता तो मैं समझती हूँ कि भारत में बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जिनके पति नहीं हैं, तो उनके सभी के पति जीवित होती। जो हमारे भाई बॉर्डर पर रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए रहते हैं, क्या उनकी पत्नियां उनके लिए व्रत नहीं रखती? यदि रखती हैं तो फिर वो क्यों शहीद हो जाते हैं? इन ब्राह्मणी व्यवस्था को जो मजबूत करने में लगी हुई है वो आज महिलाएं ही हैं और इन व्रतों को करने से कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ इन्हें मनाने से ब्राह्मण और बनियों का फायदा होने वाला है। इन्होंने महिलाओं पर नियंत्रण रखने के लिए, महिलाओं को गुलाम बनाए रखने के लिए उन महिलाओं को न जाने अनगिनत उनको व्रत दे दिए कि तुम इन्हीं में उलझी रहो और उसी में अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर दो। बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की का अनुमान उस वर्ग की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है उससे लगाता हूँ। लेकिन आज अगर महिलाएं गलत दिशा में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है तो ये समाज, ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपका पति नशा करता है, शराब पीता है, बहुत सारी गलत चीज़ों का वो सेवन करता है और उन सबको करते करते उसके पूरे अंदर का सिस्टम हो गया खराब, तो कितने भी करवा चौथ के व्रत आप रख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। यदि आपके पति की आयु लंबी होगी तो अच्छा भोजन खाने से होगी, यदि आपके पति की आयु लंबी होगी तो टेंशन फ्री रहने से होगी, खुश रहने से होगी, ना कि एक दिन का करवा चौथ का व्रत रखने से होगी। मैं भारत की प्रत्येक महिला से कहना चाहती हूँ कि आप जागरूक होइए, आप शिक्षित होइए, आप अपने हक अधिकार के बारे में जानिए, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने महिलाओं को गुलाम बनाए रखा है और महिलाएं आज मानसिक रूप से गुलाम बनी हुई हैं। यदि हम इन्हीं आडंबरों को, इन्हीं पाखंडों को ढोती रहेंगी तो कहां से हम लोग तरक्की करेंगे, कहां से हमारा विकास हो पाएगा? तो ऐसे अंधश्रद्धा वाले, ऐसे आडंबर पाखंड को करना बंद कर दीजिए। आप जागरूक होइए, शिक्षित होइए और अपने हक अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़िए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम।